4 मई का पहले चरण का वोट डाला जाएगा, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस पहले चरण को लेकर शिल्पा देखा गया है कितना सीएम योगी ने भी तमाम धुआंधार प्रचार किया है और कहा जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस सपा रहने वाला है। बिल्कुल, और 3 सहयोगी दीपाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, विनय, जयपाल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विशाल का सबसे पहले हम रुक लेते हैं। विशाल, पहले चरण का प्रचार तो थम चुका है यहाँ पर और धुआंधार प्रचार सीएम योगी की तरफ से किया भी गया। कल वोट जो है वो कास्ट किए जाएंगे, उससे पहले तैयारियां कितनी ज्यादा नजर आ रही हैं? पोलिंग पार्टियां भी क्योंकि पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं, व्यवस्थाएं कैसी नजर आ रही हैं कल के लिए? कल सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक ये पूरा मतदान चल रहा है। ऐसे में पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके साथ साथ तमाम जगहों पर जो पुलिस बल है उसको भी तैनात कर दिया गया है, अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिया गया है, पीएससी प्लाटून जो है उनको भी जो है डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और फिलहाल कड़ी सुरक्षा में ये पूरा मतदान होना है और सुबह 7 बजे से इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। चूँकि पोलिंग पार्टियाँ जो हैं वो कल शाम से ही रवाना होना शुरू हो चुकी हैं और आज भी तमाम जगहों पर जहाँ पर मतदान स्थल है वहाँ पर पोलिंग पार्टियाँ जो है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और चूँकि जो डीएम है वो जिला निर्वाचन अधिकारी भी होता है, तो ऐसे में उसकी देखरेख में जिले में ये पूरा चुनाव होगा। 37 जिलों में ये पूरा चुनाव होना है और पहले अगर हम बात करें पहले चरण में तो 10 नगर निगम जो है वो पहले चरण में हैं। तो ऐसे में 37 जिलों में 9 मंडलों में ये पूरा चुनाव होना है और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई। लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है, मैनपुरी है, रामपुर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर, तमाम जगहों पर जो है पहले चरण में ये पूरा चुनाव होना है। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है और निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज़्यादा रैलियां की हैं इन चुनाव में। अखिलेश यादव ने केवल 4 पहले फेज में जो है सभाएँ की हैं, इसमें रोड शो टाइप में था और इसके बाद मेट्रो में जो वो ट्रैवल किए थे। मायावती पूरे निकाय चुनाव से दूर रही। कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा चेहरा जो है वो चुनावी मैदान में नहीं दिखाई पड़ा। तो ये फिलहाल तमाम जो राजनीतिक दल थे यहाँ पर ये बड़ी बात आप बता रहे हैं विशाल। सीएम योगी ने 28 जनसभाएं की हैं 7 दिन में। 37 में से 22 जिलों में प्रचार किया है। सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया है, तो धुआंधार उनका प्रचार रहा और इसी से समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से इस पूरे चुनाव को लेकर सीरियस थी और कोई भी चुनाव को वो इसी तरीके से लेती है और सीएम योगी ने खुद संभाला था मोर्चा और ऐसे में 28 जयपाल और दीपाली, विनय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। जयपाल अब वाराणसी में भी कल पहले चरण के लिए वोटिंग है, कैसी तैयारियां वहां पर देख रहे हैं? तो बनारस की तैयारी बता दो कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी जो तैयारी थी वो पूरी कर ली है और आज जो है पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कुल जो 1300 पोलिंग पार्टियां हैं वो आज मेयर और पार्षदों के चुनाव के लिए रवाना हो जाएंगी और इसी के साथ ही 11 जो मेयर प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में अपनी भाग्य का जो फैसला है उसके लिए कल इंतजार करेंगे और कुल 637 पार्षद जो है वो इस बार मैदान में हैं। 100 वार्ड है बनारस में, 1 नगर पंचायत है और 1 नगर पंचायत के लिए 4 अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और जिसमें 30 सदस्य के लिए दावेदारी कर रहे हैं और इसी के साथ ही 6400 पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएससी के जवान, होमगार्ड और जो लोकल थाने के पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती कर दी गई है और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एलआईयू को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है और सभी पोलिंग पार्टियों की सुरक्षा और स्ट्रॉन्ग रूम तक पोलिंग जो बैलेट पेपर है या फिर जो ईवीएम है उसको पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें किसी भी तरह की सुरक्षा को लेकर कोई बाधा ना आए, इसकी तैयारी भी अब कर ली गई है। इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सभी पार्टियों ने तमाम तैयारियां पूरी तरीके से पुख्ता कर ली गई हैं और जाहिर तौर पर करनी भी चाहिए क्योंकि कल वोट कास्ट किए जाएंगे। विनय भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विनय का भी हम रुख कर लेते हैं। विनय, आपके पास क्या अभी अपडेट है? किस तरीके की तैयारियां, व्यवस्थाएं जो हैं आपको नजर आ रही हैं? बता दें कि गोरखपुर से आज 11 बजे पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और गोरखपुर नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ जो है 192 मतदान स्थल हैं जिसमें 829 जो है बूथ स्थल बनाए गए हैं जहाँ मतदान होंगे। वही नगर पंचायत की बात की जाए तो 11 नगर पंचायत है जिसमें 1189 बूथ स्थल बनाए गए हैं जहाँ मतदान होने हैं और यहाँ जो है सुरक्षा की दृष्टि के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कल पुलिस अधिकारियों ने ब्रीफिंग की थी और सुरक्षा के लिए उन्होंने जो फोर्स है वो लगाई है और पीएससी के कमांडर भी लगाए गए हैं। उसके साथ ही
एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि 100 मीटर के पहले ही जो है जो भी रहेंगे वो गाड़ियां रुक दी जाएंगे। उसके साथ ही जो वोटरों की जो पर्ची बांटने का कार्य होगा वो 100 मीटर पहले ही होगा। उसके 100 मीटर के अंदर कोई भी वाहन लेके नहीं आ सकेगा। इसके साथ ही जो संवेदनशील स्थान है वहाँ जो है अतिरिक्त मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है और वहाँ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। जी बिल्कुल, यानी कि चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है विनय वो बनी हुई है। तमाम सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हैं। एक बार फिर से जरा जयपाल का भी हम रुख कर लेते हैं। जयपाल, चूंकि जाहिर तौर पर है कल 5 बजे जब चुनाव प्रचार थम गया तो उसके बाद कोई भी प्रचार जो है प्रसार जो है वो नहीं कर सकता अपनी पार्टी का। ऐसे में कल की तस्वीर क्या नजर आई, किस तरीके से सख्ती कल देखने को मिली? क्योंकि जाहिर तौर पर आने वाले दिन में तो सख्ती होगी, वोट कास्ट होंगे, लेकिन कल किस तरीके से 5 बजे के बाद सख्ती थी? बिल्कुल, देखिए अगर कल की तस्वीरें बताएं अगर शिल्पा आपको, तो कल पूरे बनारस में जाम की स्थिति थी। यानी एक एक कदम चल पाना बेहद मुश्किल था। हर पार्टी का हर नेता हर कार्यकर्ता सड़कों पर था और शक्ति प्रदर्शन का कल दिन था। और हर कोई बाइक रैली हो, चाहे 4 व्हीलर से रैली निकालना हो, साइकिल रैली निकालना हो, हर जगह पर आपको कार्यकर्ताओं और उनके हाथों में जो पार्टी का झंडा है वो नजर आया। क्योंकि कल ऐसा दिन था कि आखिरी दिन जो चुनाव प्रचार का था उसमें सभी को अपनी पार्टी का जो शक्ति प्रदर्शन है वो दिखाना था। और ऐसे में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, इन सभी ने अपनी पूरी जी जान लगा दी है। और आज जो है ऐसा नहीं कि वो घर बैठ जाएंगे, आज घर घर जी जान लगा दी थी, क्योंकि कल शोर थम गया है प्रचार का। बने रहे जयपाल हमारे साथ। मनीष भी हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। मनीष, वहां पर किस तरह की तैयारियां? जी आपको बताओ, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। 4 तारीख को जो मतदान होना है उसके लिए तो तैयार कर्मचारी लगाए गए हैं। और आपको बताओ, पिछली बार जो 2017 में जो पोलिंग जो परसेंटेज था वो 40.21% था और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि शायद ये पोलिंग जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। इसमें 10,000 कर्मचारी लगाए गए। 383 ऐसे मतदान केंद्र है जहाँ पर जाकर वोटिंग की जाएगी। और इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था को लगभग 4,000 जो सुरक्षा कर्मी है, चाहे वो आरपीएफ के जवान हो, पुलिस हो, पीएससी के जवान हो, इन लोगों को लगाया गया है। बड़ी बात यह है कि मेयर पद के लिए 10 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिसमें भाजपा है, सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है और तमाम निर्दलीय लोग भी खड़े हुए हैं। इस पूरे मतदान के लिए प्रशासन का दावा है कि तैयारियां यानी सुरक्षा व्यवस्था की तमाम तैयारियां भी की गई हैं। तैयारियां पूरे जोर शोर से हैं क्योंकि कल पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे भी आपसे